स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। नमस्कार साथियों, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया फॉर डेमोक्रेसी का अभियान चलाया है। उसी तारतम्य में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। और जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रजातंत्र का और संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण हो रहा है। इसे देख के मुझे लगता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भले महात्मा गांधी जी हो, नेहरू जी हो या अन्य हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो जैसे अंबेडकर जी हो, उनकी आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा आप समझ सकते हो। कितने त्याग और बलिदान के बाद इस देश को उन्होंने आज़ाद कराया, प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित की और प्रजातांत्रिक ऐसी व्यवस्था स्थापित की संवैधानिक रूप से जिसका आज पूरे विश्व में आप देखेंगे कि दमखम है और पूरा विश्व प्रजातंत्र के लिए भारत की ओर देखता है, क्योंकि भारत ही विश्व भर का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। आज देखिए कैसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया सत्तारूढ़ दल ने। जहां भी प्रजातांत्रिक तरीके से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उनकी सरकार चुनी जाती है, उनको पिछले दरवाजे से अवैध तरीके से गिरा दिया जाता है और सत्तारूढ़ भाजपा हो जाती है। इन सब को देखकर मुझे लगता है कि निकट भविष्य में जो इनकी योजना है वो ये है कि भारतवर्ष को प्रजातंत्र से अधिनायकवाद की ओर ले जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं युवाओं से विशेषकर कहना चाहता हूँ, देखिए आप हिस्ट्री पढ़िए, इतिहास पढ़िए, कितने संघर्ष के बाद हमें ये आज़ादी मिली। और आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ और स्पीच की जो फ्रीडम है ये आपकी भी है, वो भी इसी प्रजातंत्र से और संवैधानिक व्यवस्थाओं से मिली है। मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि स्पीक अप इंडिया के साथ आप पूरे समाज को सजग करें और समझें कि ये कितना आवश्यक है। ये हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप से युवाओं से मैं निवेदन करता हूँ कि इस अभियान में वे भी अपनी आहुति दें, जिससे इस प्रकार की शक्तियाँ जो भारत के प्रजातंत्र को नुकसान करना चाहती हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को नष्ट करना चाहती हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करना चाहती हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिले। जय हिंद, जय भारत।